हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस। दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मास जीएस पे। आज जो हम इंग्लिश का वर्ड मीनिंग देखेंगे और एक कहानी के ज़रिए देखेंगे। एक कहानी को हमने लिया है गोल्डन एग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी के को पढ़ करके उसका ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको समझेंगे इंग्लिश के वर्ड्स को, और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कहानी देखिए। ये कहानी है एक बतख की। और ऐसा बतख जो सोने का अंडा देता था। तो सोने का अंडा यहाँ पे जो है, सोना मूल्यवान होता है, कीमती होता है। तो गोल्डन मतलब तो गोल्ड मतलब सोना होता है, तो गोल्डन एग, मूल्यवान अंडा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक यहाँ से देख लीजिए, कहानी बहुत ही अच्छी है। गोल्डन एग। गोल्डन एग के मतलब होते हैं मूल्यवान अंडा, कीमती कीमती अंडा। अ फार्मर, अ मतलब एक, अ फार्मर मतलब किसान, हैड था, अ गूज एक बतख। तो एक फार्मर के पास क्या था? एक बतख था। डैट लेड वन गोल्डन एग अ डे। डैट वो, लेड मतलब अंडा दिया, वन मतलब एक, गोल्डन मतलब मूल्यवान यानी सोने का अंडा, अ डे, अ डे मतलब एक दिन। तो पूरा क्या हो गया इसका ट्रांसलेट? डैट लेड वन गोल्डन एग अ डे, जिसने एक गोल्डन एग, अंडा दिया एक दिन। ही वुड सेल द गोल्डन एग्स। ही वुड, वह, ही मतलब वह, वुड चाहना या चाहता था, सेल मतलब बेचना, द गोल्डन, द डिटर्मिनेंट है, गोल्डन एग, गोल्डन मतलब सोने का अंडा। तो ही वुड सेल द गोल्डन एग, वह सोने का अंडा क्या करना चाहता था? बेचना चाहता था। एंड, और, एंड मीन्स और, दे इंजॉयड, दे मतलब वे, इंजॉयड मतलब खुशी मनाना, अ कंफर्टेबल, अ एक, कंफर्टेबल मतलब आराम, लाइफ मतलब जिंदगी। तो वो कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इसका क्या हो गया ट्रांसलेशन? एंड दे इंजॉयड ए कंफर्टेबल लाइफ, और वे खुशी यानी कि खुशनुमा ज़िंदगी गुजारना चाहता था। हॉएवर जबकि, हॉएवर मतलब जबकि, द फार्मर किसान, बिकेम, बिकेम मतलब होना, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, ग्रीडी मतलब लालची, एंड और, वांटेड, वांटेड मतलब चाहना या चाहता था, मोर देन, मोर देन मतलब वन एग, एक से ज़्यादा, बजाय एक के एक से ज़्यादा, वन एग अ डे, एक दिन में एक अंडे से ज़्यादा अंडा चाहता था। मोर देन वन एग अ डे, अंडे मतलब अ डे मतलब एक दिन में। हिज उसकी, वाइफ पत्नी, हिज वाइफ, फुलिशली, फुलिशली एग्रीड बेवकूफ़, फुलिशली मतलब बेवकूफ़, एग्रीड मतलब सहमत हो जाना, टू हिज आइडिया उसके विचार, आइडिया मतलब विचार, आइडिया मतलब विचार। तो उसकी वाइफ जो थी फुलिशली एग्रीड टू हिज आइडिया मतलब उसके विचार पे सहमत हो गई जो उसने कहा। द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, द फार्मर कट ओपन द गूज, द फार्मर किसान ने, कट मतलब काटा, ओपन मतलब खोला, द गूज किसको? बतख को। तो दूसरे दिन द नेक्स्ट डे फार्मर कट द ओपन द गूज आफ्टर, किसान ने काटा और उसको खोलना शुरू किया। आफ्टर इट लेड, आफ्टर मतलब बाद, लेड मतलब बतख, बाद, द गोल्डन एग, जब वो गोल्डन मतलब एग दे दिया, अंडा दे दिया। ही कुड ओनली फाइंड
ब्लड, ही कुड मतलब होना, तो कुड ओनली, ओनली मतलब सिर्फ, फाइंड मतलब ढूंढना या पाया, क्या पाया, ब्लड, ब्लड मतलब खून, क्या पाया, ओनली खून, सिर्फ खून पाया, ढूंढा, फाइंड ब्लड एंड गट्स, गट्स, गट्स मतलब हिम्मत, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, ही मतलब वो, हिज मतलब उसकी या उसका, मिस्टेक गलती, तो अपनी गलती का उसको रियलाइज हुआ, तो उसने गलती कर दिया है। ही नाउ, वह अब, हैड नो सोर्स ऑफ इनकम, अब उसको इनकम का जरिया, नो सोर्स मतलब जरिया, इनकम मतलब कमाई, तो कमाई का अब कोई भी जरिया नहीं रहा। एंड द कपल, एंड द कपल, और वह कपल मतलब जोड़ा, वह जोड़ा यहाँ पे पति और पत्नी से है, और वह जोड़ा, बिकेम मतलब होना, पुअरर, पुअरर मतलब गरीब, तो प्रत्येक, एवरीडे, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, अब वो जोड़ा प्रत्येक दिन क्या होता जा रहा था, गरीब होता जा रहा था। तो ये कहानी था। तो इस कहानी में क्या होता है, एक किसान होता है, उसके पास एक गूस होता है, बतख होता है, बतख सोने का अंडा रोज़ाना एक 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 करके एक दिन में एक अंडा देती है, तो उसको लालच चढ़ा कि क्यों ना एक से ज़्यादा अंडा बतख से लिया जाए, तो बतख को उसने क्या कर दिया, ज़बह कर दिया, चीर फाड़ दिया, तो उससे निकला खून, तो अंडा तो निकला नहीं। तो फिर जा कर के उसको पछतावा हुआ किसान को अपने काम पर। तो ऐसा करने पर, ये बात किसने कही, उसकी पत्नी ने कही, क्यों ना इसको फाड़ करके इसके अंदर से जितने अंडे हैं वो सब निकाल लेते हैं रोज़ाना एक एक करके, तो एक ही बार अमीर बन जाएंगे। मगर ऐसा उल्टा हो गया उसके साथ। तो वह जो फिर एक दिन क्या हो गया, प्रत्येक दिन वो क्या हो गया, गरीब होता गया। तो मोरल, मोरल मतलब होता है नैतिक, यानी इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है, इस कहानी से सीख मिलता है, थिंक मतलब सोचिए, थिंक मतलब सोचिए, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, यू एक्ट, तुम, एक्ट मतलब कार्य, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, किसी भी कार्य को करने से पहले, पहले सोचिए, थिंक बिफोर यू एक्ट। इस कहानी से हमको क्या सबक मिलती है, कभी भी हमें ग्रीडी मतलब, ग्रीडी मतलब लालची नहीं होना चाहिए, ग्रीडी का माने होता है लालची के। इसमें जो वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए। देखिए ये कहानी है, यहाँ पे ये किसान है, और ये किसान क्या है, बात में आ जाता है अपनी बीवी के बात में, और बीवी के बात में आकर के इस बतख को ही चीर फाड़ डालता है। तो यहाँ पे जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लीजिए, गोल्डन, ठीक है, और गोल्डन के बाद वुड का मतलब क्या होता है, वुड, और एंड दे इंजॉय, कंफर्टेबल, हाउ एवर, बिकेम, ग्रीडी, ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये सब याद कर लेना है। वांटेड, देन वन हिज वाइफ फुलिशली, एग्रीड, एग्री से एग्रीड, फार्मर कट ओपन द गूज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, मिस्टेक, सोर्स, इनकम एंड कपल, कपल भी इम्पोर्टेंट है। बिकेम, बिकेम मतलब होना, पुअरर मतलब गरीब, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। तो इसका भी मैंने माने भी नीचे में हिंदी में दे दिया है, तो इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद अगर आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू very much. Come once again another day with another story. Thank you very much, all of you.